अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जहां पर व्यूवर्स की फरमाइश थी कि कब वो सितारा और सालार को एक साथ खुश देखेंगे, और अब जब इस ड्रामे के शायकीन की ये फरमाइश पूरी होने जा रही है, वहीं पर इस ड्रामे का भी एंड हो चला है। सालार जिसने सुना कि सितारा के मामू ने किरण का सलमान से रिश्ता करने का इरादा किया, तभी वो आ जाता है, उन्हें हकीकत बताता है कि ये सारी हरकत, ये सारी प्लानिंग थी ही सलमान की। वहीं सब हैरान हो जाते हैं और खुश भी होते हैं कि सालार ना बताता, उन्हें तो कभी मालूम ही ना होना था। यूं किरण की जिंदगी तबाह होने से बच गई। यूं सितारा का एहसास नदामत तो और भी बढ़ जाता है। सालार बाहर आए तो सितारा उससे बात करने की कोशिश करती है, उसे रोकती है, मगर सालार को गुस्सा ही आता है। आप लड़े बगैर बात नहीं कर सकते। तो यही सालार ही उससे सवाल करता है, कौन हो तुम, कौन हो तुम? ये सुनकर तो सितारा और जज्बाती होने लगी, कहने लगी, बोलने लगी, लेकिन बोल ही ना सकी। मैं आपकी क्या कुछ नहीं लगती? तो सालार भी अब करारा जवाब ही देता है कि जो कुछ इसने सालार के साथ किया, घन चक्कर तो बना ही दिया था। मोहब्बत पर तुम्हें यकीन नहीं और बीवी तुम मेरी रहना नहीं चाहती, तो फिर कौन हो तुम? सालार भी कह देता है, तुम तो शुक्र अदा करो कि अब तुम्हें मेरी शक्ल ही नजर नहीं आएगी। यह सुनकर सितारा तो और भी जज्बाती होने लगी, और बिलाखिर आज उसे एहसास हो रहा है, वो जो सीधे मुंह सालार से बात तक नहीं करती थी, बहुत टफ टाइम दिया उसने सालार को। पहले तो आप मेरी उदासी देखकर इतना तड़प जाते थे, और अब मेरे आंसू देखकर भी कितना मुतमईन हैं आप। सालार जज्बाती तो होता है, मगर वो अपने आंसू छुपा लेता है और उसके सामने मजबूती बनता है। देखो क्या से क्या बना दिया तुमने। और वहीं पे ही अब सितारा को छोड़कर चला गया। अब अंदर खड़ी सितारा की ताई, जो कि ये सब कुछ सुन रही थी, अंदर सितारा आई जाती हुई सितारा को वो रोकती हैं। सितारा, बात सुनो मेरी। ऐसे लड़के किस्मत से मिलते हैं जिन्हें तुम जैसी लड़कियां अपनी कम अक्ली की वजह से खो देती हैं। सितारा, कदर करो सालार की। ऐसा चाहने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। देखो तो सही, तुम्हारे साथ साथ वो तुम्हारी फैमिली की भी कितनी परवाह करता है। यही तो उसकी सच्ची मोहब्बत है। उसके और अपने बीच की ये नाराजगी खत्म करो और अपने घर जाओ। हकीकत में सितारा तो अब बेबस हुई है। जैसे पहले सालार था, इसी सितारा ने ही तो किया था। कितना समझाता था, यकीन दिलाता था, मोहब्बत जतलाता था, मगर ये सितारा ही थी जिसकी बदगुमानी जा ही नहीं रही थी। जबकि दूसरी जानिब उधर सलमान का काम तमाम हो जाता है, क्योंकि सालार के पास सारा सबूत था कि किस तरह से इसने किरण को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो सलमान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच गई। इसने अपनी कजन को अगवा करवा कर उसे हब्से बेजा में रखने की कोशिश की। अब इस निम्मी की माँ को अंदाजा होता है कि नालायक तो मेरी अपनी औलाद ही निकली, जिसने अपनी कजन तक को ना छोड़ा। यहाँ पर सलमान का काम तमाम हुआ है, तो उधर कासिम कैसे छूट सकता था? पुलिस वहाँ पर भी पहुँच गई कासिम को गिरफ्तार करने के लिए। वो अपना जुर्म पूछता है, तो पुलिस ने उसका जुर्म भी बता दिया कि जाली तस्वीरें दिखाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। यूं ये कासिम आजाब भी यहाँ से गया। यूं निम्मी अपनी सजा तो काट ही चुकी थी, अब उसे एहसास हो चुका है। उम्मीद है वो सीधी भी हो चुकी है और दिल से सबसे माफी भी मांग लेगी। उधर सालार घर वापस पहुंचा तो वालिद तो इंतजार में ही बैठे थे। उसी वक्त सालार से रोक के पूछते हैं, सालार तुम सितारा को नहीं लाए? तो ये सालार तो फिर से एक्टिंग करता है चिल होने की। हम अलग हो चुके हैं। बज़ाहिर तो वो ठीक मूड से कहता है, लेकिन ये बात कहते हुए उसका दिल जितना दुखता है, ये उसे ही अंदाजा होता है। माँ भी ये सब कुछ सुनते हुए आ गई और सालार ने बता दिया वालिदैन को कि इससे पहले कि सितारा तलाक की डिमांड करे, वो यहाँ से कनाडा ही जा रहा है। वो होगा नहीं तो ये मामला भी पेश नहीं आएगा। तो माँ तो कह देती है कि कनाडा से क्या राब्ता नहीं हो सकता, तुम वापस भी तो उसी के लिए आए थे। मगर सालार इसके बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता, ना ही वो यहाँ पर मजीद रुकेगा। इसीलिए कुछ वक्त बीतने के बाद उसकी यहाँ से रवानगी होती है। तो उधर सितारा, जो कि बहुत ज्यादा परेशान होने लगी, अब असल में उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी कोई चीज उसे दूर जा रही है। उसे डर लग रहा है कि कहीं वो सालार को हमेशा हमेशा के लिए खो न दे। इसी परेशानी को देखते हुए किरण आ जाती है, उसे बात करती है, मुझसे शेयर कर लो, क्या मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं? क्योंकि किरण वजह जानना चाहती है कि वो एक दूसरे से नाराज क्यों हैं। वहां पर सालार, जो कि एयरपोर्ट पर जाने के लिए रवाना होता है, तो इधर सितारा के वालिद को इल्म हो गया। वो उसे कॉल करते हैं
کہ گھر آ کر جو بھی بات ہے وہ فائنل کریں۔ سالار کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر کیا فائنل کروں، تو تایا اسے اس کا ڈیسیژن پوچھ ہی لیتے ہیں کہ اب وہ کوئی حتمی فیصلہ کر لے کہ اسے ساتھ لے کر جائیں یا پھر فارغ کر دیں، اس رشتے سے اس کا ناتا توڑ دیں۔ سالار یہ سب سن کر پریشان ہو جاتا ہے، تو ادھر ستارہ یہ بات سن کر ہکی بکی رہ گئی کہ وہ تو کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہتی، وہ سالار سے دور نہیں جانا چاہتی، نہ وہ چھوڑنا چاہتی ہے۔ ہوپس ویورز، اب تایا کے اصرار کرنے پر سالار یہاں پر آ ہی جائے گا تاکہ حقیقت میں واقعی دو ٹوک آمنے سامنے بات ہو ہی جائے۔ اب سالار پر پہلے تو کوئی ڈیپینڈ کرتا نہیں تھا، پہلے بھی وہ ستارہ پر ہی ڈیپینڈ تھا۔ یہ ساری خواہش تھی ہی ستارہ کی کہ میں دور جانا چاہتی ہوں، یہ تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ تو یہ سالار آتے ہی کہہ دے گا ستارہ سے، ستارہ تمہیں طلاق چاہیے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی کے مطابق میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ ہوپس یہی ستارہ ہی ہوگی جو نہ کہے گی اور اسے اظہار کرے گی اور اسے اپنی محبت کا احساس بھی جتلائے گی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں یہ رشتہ نہیں ختم کرنا چاہتی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ میرے ساتھ سنسیئر ہیں، میرے ساتھ آپ نے میری فیملی کا بھی خیال رکھا۔ یوں ہوپس ویورز، اس ڈرامہ سیریل کی اسی طرح سے ہیپی دی اینڈنگ ہو ہی جائے گی، مگر یہ تو ہے ایک پریڈکشن۔ ہوپس ادھر سالار کے والدین تو اب بس سدھر ہی جائیں، ہاں اگر وہ نہیں سدھرے تو سالار اور ستارہ الگ گھر میں ہی رہیں گے۔ لیکن ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سالار کے والدین کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا؟ کیا وہ ستارہ کو دل سے قبول کر لیں گے بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی لالچ کے؟ اور پھر کون کون ایکسائیٹڈ ہے اس ڈرامہ سیریل کی لاسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے، خاص طور پر ستارہ اور سالار کو ایک ہوتے ہوئے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔